ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ऐसे लोगों के बारे में, उन्हें ना समझ के ना ज्यादा अच्छा रहेगा। हम भी उसमें काउंट हो जाते हैं, आप भी काउंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल होता है। तो कुछ नासमझ लोग जो हैं खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। उसका वजह क्या है? इसमें उनकी कोई गलती नहीं रहती है। कुछ लोग नासमझ होने के बावजूद खुद को स्मार्ट, चालाक और मजाकिया समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी कमजोरियों से बिल्कुल अनजान होते हैं। हम भी अपनी हर कमजोरी की वजह से अनजान हैं। ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये पूरी तरह संभव है कि नजर ना आने के कारण हम अपनी कमजोरी के बारे में हद से ज्यादा अनजान हो जाते हैं, क्योंकि कमजोरी नजर नहीं आती है। 99 में कॉर्नल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के जस्टिन क्रूगर और डेविड डनिंग ने उन लोगों पर अध्ययन किया जो न केवल काबिलियत और स्किल्स में कमजोर थे, बल्कि उन्हें अपनी खामियों के बारे में जागरूकता भी नहीं थी। अपने रिसर्च पेपर में इन्होंने पीटर्सबर्ग में बैंक डकैती करने वाले मैक आर्थर व्हीलर का उदाहरण दिया। मैक आर्थर को 1995 में गिरफ्तार किया गया था। मैक आर्थर व्हीलर ने दो बैंकों में बिना अपना चेहरा छिपाए दिन दहाड़े डकैती की थी। जब पुलिस ने मैक आर्थर को सिक्योरिटी कैमरे का फुटेज दिखाया तो उसने विरोध करते हुए कहा कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने चेहरे पर जूस का लेप लगाया था। दरअसल वह यह मान रहा था कि चेहरे पर नींबू का रस लगा लेने से वो सिक्योरिटी कैमरे की नजर से बच जाएगा, यानी अदृश्य हो जाएगा। हालांकि इसके नतीजे से यह ज़ाहिर नहीं होता कि किसी का ह्यूमर कैसा है। जस्टिस क्रूगर और डेविड डेनियल ने निष्कर्ष निकाला कि अपनी काबिलियत का सही आकलन करने के लिए भी वही दिमागी सूझबूझ चाहिए जो काबिलियत हासिल करने के लिए चाहिए। इसलिए नाकाबिल लोग न केवल नाकाबिल होते हैं, बल्कि अपनी खामी जानने में भी अक्षम होते हैं। खुद से उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। शोधकर्ताओं ने लगातार प्रयोग के तहत उन लोगों की लॉजिकल तर्क शक्ति और व्याकरण के आधार पर परखा। इस पे स्पष्ट सटीक जवाब होते हैं और किसी को भी इस आधार पर आंकना मुश्किल नहीं है। हर बार उन्हें एक समान पैटर्न मिला। जो लोग टेस्ट में खराब कर रहे थे और उनका काबिलियत के बारे में भी आकलन खराब ही था। अध्ययन में खराब प्रदर्शन करने वालों ने खुद की काबिलियत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंका था। काबिल है नहीं, पर जो बातें करेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे पता नहीं आइंस्टाइन बात कर रहा हो। एक दूसरे अध्ययन में पाया जाता है कि सबसे अक्षम प्रतिभागी ये मानने को भी तैयार नहीं थी कि वो सबसे निचले पायदान पर हैं। अब क्रूगर और डेनिंग ने लॉजिकल रीजनिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले को प्रशिक्षित करना शुरू किया है। इससे प्रतिभागियों को स्व आकलन करने की क्षमता बेहतर होती है। हम में, आप में, हर में ये चीज होना चाहिए कि अगर कोई हमारी कमजोरी बताए तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निंदा करने वाले को बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए। क्यों निंदा करेगा मतलब आपकी जब कमजोरी बताएगा, वो जितनी आपकी कमजोरियां बताएगा उतनी आप ज्यादा स्मार्ट बनते चले जाओगे। आप उस कमजोरी को सुधार सकते हो। तो कमजोरी बताने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। उनके सोच से यह भी पता चला कि ये केवल प्रयोगशालाओं की बात नहीं है, बल्कि अक्षमता और उसे स्वीकार नहीं कर पाने की स्थिति वास्तविक जीवन में भी होती है। अध्ययन से पता चला कि जिन शिकारियों को असला बारूद के बारे में सबसे कम पता था, उन्हें अपनी क्षमताओं के बारे में कोई शक या संदेह था ही नहीं। अब इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को दुनिया में डनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक मेटाकोग्निशन कहते हैं, यानी अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता। इस इफेक्ट से हमें अपने कई दोस्तों और सहकर्मियों को उनके अपने बारे में धारणाओं को समझने में मदद मिलती है। इससे पहले कि आप दूसरे के बारे में सोचते हुए आत्ममुक्त हो जाएं, ये जानना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा हो और आपको इसका अंदाजा भी नहीं हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।